इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है कई सारे पुलिस ऑफिसर्स को दिखाते हुए जो कि एक बिल्डिंग के बाहर मौजूद थे। दरअसल बात ये होती है कि इस बिल्डिंग के अंदर एक टेररिस्ट मौजूद था जिसका नाम साइमन होता है। साइमन ने बिल्डिंग में काम करने वाले कई सारे वर्कर्स को हॉस्टेज बनाकर रख लिया था और अब उन सारे लोगों की जान बहुत ज्यादा खतरे में होती है, तो इसीलिए सोल्जर्स अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन साइमन अंदर से साफ इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि अगर कोई भी यहाँ पर आया तो वो उन लोगों को मार देगा। इस वजह से कोई भी पुलिस ऑफिसर डिसीजन नहीं ले पा रहा होता कि उन्हें अंदर जाना भी चाहिए कि नहीं। तभी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर जो बहुत ज्यादा बहादुर था और उसका नाम जॉन होता है, वो अपने वेपन्स लेकर सीधा बिल्डिंग के अंदर चला गया। जॉन बाकी ऑफिसर से बहुत ज्यादा अलग था, वो किसी चीज को भी करने के लिए ज्यादा सोचता नहीं। जॉन तो अब लगातार अंदर की तरफ जाने लगा होता है और सामने जो भी टेररिस्ट आ रहे थे वो उन्हें खत्म कर दे रहा था। जॉन उन टेररिस्ट पर जरा भी रहम नहीं खाता क्योंकि इनकी वजह से ही मासूम लोगों की जानें जाती हैं। लेकिन थोड़े समय में उन सारे टेररिस्ट के लीडर जिसका नाम साइमन होता है, उसे पता चल गया कि जॉन नाम का एक पुलिस ऑफिसर अंदर घुस चुका है। इसीलिए साइमन ने चारों तरफ बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल ऑयल्स गिराना स्टार्ट कर दिया। यानी ये साइमन यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका करना चाहता है और इसके अंदर शायद वो जॉन को फंसाएगा। जॉन वहाँ से ट्रेवल करते हुए बाकी सारी टेररिस्ट को मारते हुए साइमन के पास पहुंच गया था। जॉन साइमन से साफ पूछता है कि वो सारे हॉस्टेज बनाए गए लोग कहाँ पर हैं जिन्हें कि मैं बचाऊंगा। लेकिन साइमन ने साफ कह दिया कि मैंने तो कुछ समय में ही उन्हें मार दिया, क्योंकि मेरे रूल साफ थे कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो ये लोग मारे जाएंगे। जॉन बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है कि वो इतने सारे लोगों को नहीं बचा पाया, लेकिन अब वो जॉन को भी नहीं छोड़ने वाला। वो तो साइमन को सरेंडर करने के लिए कहता है, नहीं तो वो उसे गोली मार देगा। बट साइमन उसे नीचे देखने के लिए कह रहा था क्योंकि वहाँ का पूरा फ्लोर ऑयल से भरा होता है। साइमन ने जरा भी देरी नहीं की और वहाँ पर आग लगा दी जिससे पूरी बिल्डिंग एकदम जलने लग जाती है। जॉन और साइमन के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही थी जिसमें एक दूसरे के ऊपर वो दोनों भारी पड़ रहे होते हैं। दोनों का ही फाइटिंग लेवल एकदम सेम था, यानी ताकत में दोनों समान हैं। पर जॉन उससे ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है, इसीलिए वो साइमन को मार मार कर बेहोश करने लगा। बट तभी जॉन की नजर एक गोला बारूद वाले एरिया पर जाती है जिसकी तरफ वो सारी आग बढ़ रही है। अगर ऐसा हुआ तो वो पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसीलिए अब जॉन ने साइमन को पकड़ा और उसे उठाकर वहां से दूर भाग जाता है। वो बिल्डिंग से उसे लेकर बाहर निकलता ही है, तभी गोला बारूद फटने के कारण पूरी बिल्डिंग ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। अंदर मौजूद जितने भी लोग थे वो सब के सब मारे गए। वहां पर फायर ब्रिगेड वाले भी आ जाते हैं जो उस पूरी आग को बुझाने में लग गए। जॉन ने यहाँ पर उन टेररिस्ट के लीडर को तो पकड़ लिया था, लेकिन उसकी टीम उसे आकर एक शॉकिंग बात बताती है। उन्होंने बताया कि वो सारे हॉस्टेजेस जिन्हें कि साइमन ने पकड़ कर रखा था वो बिल्डिंग में ही मौजूद थे, लेकिन बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होने के कारण उन सबकी मृत्यु हो गई। जॉन ये सुनकर एकदम चौंक गया। जॉन के सारे सीनियर ऑफिसर्स इस बात का दोष जॉन को ही दे रहे थे क्योंकि उसी की लापरवाही के कारण वो सब लोग मारे गए हैं। एक तरीके से देखा जाए तो जॉन अपने मिशन में फेल हो चुका है। ये सारी बातें सुनने पर जॉन भी थोड़ा सा निराश हो गया क्योंकि वो तो वहां पर हॉस्टेजेस को बचाने ही गया होता है। लेकिन साइमन ने उससे झूठ कहा था कि ये सारे लोग पहले ही मर चुके हैं। अगर जॉन को पता रहता तो वो साइमन से लड़ने के बजाय उन सबकी मदद जरूर करता। लेकिन यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट साइमन पर केस करते हैं, लेकिन साथ साथ जॉन पर भी कार्रवाई की जाती है कि वो एक तरीके से साइमन का साथ तो नहीं दे रहा था। जॉन के ऊपर कोई रहम नहीं किया जाएगा क्योंकि उसकी वजह से इतने लोगों की जानें गई हैं। उस समय डिसाइड किया गया कि साइमन और जॉन की बॉडी को प्रिजर्व रखा जाएगा और कई सालों बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस टेक्नोलॉजी को आइस क्यूब टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें कि क्रिमिनल की बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता था और उनकी बॉडी को दिन प्रतिदिन कुछ पोषण तत्व दिए जाते थे। इससे उनकी बॉडी प्रिजर्व भी रहती थी और वो इतने सालों तक जिंदा भी रह पाएंगे। साइमन के साथ साथ जॉन को भी उसमें शामिल कर लिया जाता है और प्रिजर्व करके रख देते हैं। इस पूरे केस को वहीं पर बंद कर दिया गया था और देखते ही देखते कई साल बीतते चले गए। अब तो पूरा एक डेकेड बीतने के बाद बहुत ही ज्यादा एडवांस समय आ चुका होता है। ये फ्यूचर का समय था जहां पर AI, IoT और बहुत सारी एडवांसमेंट से रिलेटेड चीजें हो रही थी। इस समय क्राइम रेट भी बहुत ज्यादा कम हो चुका होता है क्योंकि उस हिसाब से रूल्स बना दिए गए थे। ज्यादा चोरियां ना हो, इसीलिए सभी ऑफलाइन पेमेंट से ऑनलाइन पेमेंट पर शिफ्ट हो चुके थे। अब तक तो ये जितनी भी एडवांसमेंट हुई थी वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दे रही होती है। इसका मेन क्रेडिट डॉक्टर रेमंड को ही जाता है जिन्होंने आधे से ज्यादा चीजों का इजाद किया था। वो अपनी सबसे बेस्ट टीम के साथ इसी अनोखे तरीके के इन्वेंशंस किया करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट वालों को गन से छोड़कर इलेक्ट्रिक स्टिक दे दी जाती है जिससे वो मुजरिमों को बेहोश कर देते, यानी इससे किसी की जान भी नहीं जाती और मुजरिम बड़े आसानी से पकड़े जा सकते थे। यानी कि अब पृथ्वी बहुत ज्यादा बदल चुकी है और हर एक चीजों पर अच्छी तरीके से पाबंदियां लगा दी गई हैं। अब हमें पुलिस डिपार्टमेंट में दिखाया गया जहां पर इतने सालों बाद साइमन को आजाद किया जा रहा था।
उससे कुछ रिसर्चर्स पूछताछ करने के लिए एक एरिया में लेकर आते हैं जहां साइमन के हाथ बंधे हुए थे। इतने साल बीत जाने के बावजूद भी इस एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से साइमन की एज नहीं बढ़ी होती, लेकिन उसके बॉडी के पोषण तत्व इतने ज्यादा हो चुके होते हैं कि वो पहले से ताकतवर बन चुका था। वो रिसर्चर साइमन से उसकी गलती और उसके गुनाह एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं जिससे उससे फांसी की सजा मिल जाए, लेकिन साइमन बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रह चुका था। उसने तो तुरंत ही अपनी ताकत की मदद से हथकड़ियां तोड़ दी और वहां मौजूद हर एक रिसर्चर्स को बहुत बुरी तरीके से मारने लगा। सीनियर रिसर्चर को ये बिल्कुल नहीं समझता कि आखिर एक नॉर्मल टेररिस्ट ये सारी चीजें कैसे कर सकता है, क्योंकि वो हथकड़ियों में काफी सारे सेंसर्स लगे हुए थे जिन्हें तोड़ पाना बहुत मुश्किल था। साइमन ने उन एडवांस सिक्योरिटी को ऐसे तोड़ दिया जैसे वो उसके लिए कुछ भी नहीं। अब तो साइमन उस सीनियर ऑफिसर को भी मार देता है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। साइमन ने तो सीनियर ऑफिसर के रेटिना स्कैन भी ले लिए थे जिससे वो आगे चलकर सारे सिक्योरिटी गेट को ओपन कर सकता था। अब देखते ही देखते बाकी पुलिस ऑफिसर्स को भी इस बात का पता चल चुका होता है। ये सभी नए जमाने के पुलिस ऑफिसर्स थे जिन्होंने अब तक कोई भी लड़ाई या फिर मारपीट नहीं देखी होती, क्योंकि ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशन बनने के बाद कोई भी झगड़े नहीं हुए होते। ये पहली बार था जब वो साइमन को देख पा रहे होते हैं कि वो इतने लोगों की जानें ले रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट वाले नए ऑफिसर्स को कुछ समझता ही नहीं कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। आखिर वो साइमन से कैसे जाकर लड़े और उसे कैसे रोके। वहाँ साइमन को जो भी करना होगा वो तो वो करके ही रहेगा। फिलहाल के लिए साइमन वहाँ से बाहर निकल जाता है और सीधा एक पब्लिक एरिया में आ जाता है जहाँ कई सारे लोग मौजूद थे। साइमन तो सबसे पहले वहाँ मौजूद एक सिविलियन को भगा देता है और उस जगह पर प्लेस्ड एक सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने लगता है। साइमन इतने सालों बाद जागा था, लेकिन आज की एडवांस टेक्नोलॉजी को वो बहुत अच्छी तरीके से संभाल ले रहा होता है, यानी उसके दिमाग में कंप्यूटर को एक्सेस करने की एबिलिटी पहले से ही मौजूद थी। साइमन खुद भी ये कैसे कर ले रहा है उसे अंदाजा ही नहीं था। दरअसल बात ये होती है कि जब भी किसी को आइस क्यूब वाली टेक्नोलॉजी के अंदर डाला जाता था तो उनके दिमाग में कोई एक एबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ जाती थी। साइमन के केस में होता है इंटेलिजेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने की एबिलिटी, और अब उसी सुपर कंप्यूटर की मदद से साइमन ने आज की दुनिया की सारी बातें अपने दिमाग में इंटर कर ली हैं। इन चीजों को एक्सेस करने के बाद वो देखता है कि यहाँ वेपन्स उसे कहाँ मिलेंगे, क्योंकि वेपन्स आने के बाद साइमन और ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। साइमन तो एक क्रिमिनल था, इसीलिए कई बहादुर पुलिस ऑफिसर्स उन्हें पकड़ने के लिए आते हैं, बट साइमन उनसे बिल्कुल डरता नहीं, बल्कि अलग अलग टेक्निक यूज करके उनसे फाइट करने लगता है। अब तो बात ऐसी आ चुकी थी कि साइमन अपने आसपास मौजूद कुछ रोबोटिक चीजों को कंट्रोल भी कर सकता था। वो इन्हीं चीजों की मदद से सारे पुलिस ऑफिसर्स को मारकर बेहोश कर देता है, यानी अब वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर और खतरनाक बन चुका है। इस बात का अंदाजा उन पुलिस ऑफिसर्स के डिपार्टमेंट को चल गया था, पर अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि साइमन को पकड़ा कैसे जाए। ये सारी बातें डॉक्टर रेमंड नाम के उस बड़े से वैज्ञानिक को भी बता दी जाती हैं। डॉक्टर रेमंड तो अपनी एक स्पीच दे रहे थे, जो ये बातें सुनकर एकदम से चौंक गए, क्योंकि साइमन अब आजाद होकर तबाही मचा रहा है। वहाँ दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स का वो सीनियर भी काफी चौंक गया था इस पूरी तबाही की वजह से। उसे कुछ समझता ही नहीं कि आखिर साइमन को रोकने के लिए क्या किया जाए। उसे रोकने के लिए जो पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, इस समय वो बिल्कुल भी वैसे नहीं थे, क्योंकि इस नई सेंचुरी में कभी कोई ऐसा करता ही नहीं था। इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स को इतनी हार्ड को ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती। वहाँ के बाकी पुलिस ऑफिसर्स भी उसी की तरह एकदम सोच में पड़ गए कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। लेकिन तभी वहाँ एक ऑफिसर जिनका नाम लैम्प होता है वो आ जाते हैं। दरअसल ऑफिसर लैम्प ने जॉन के साथ काम किया है और उन्हें अंदाजा है कि साइमन इतने साल पहले भी इसी तरीके की तबाहियां मचाता था। उसे उस समय भी कोई नहीं रोक पाया होता है, लेकिन जॉन नाम के एक ऑफिसर ने साइमन को उस समय पकड़ लिया था और उसे कारागार के अंदर भी डाल दिया था। इसीलिए इस समय साइमन को कोई और नहीं बल्कि जॉन ही रोक पाएगा। बाकी ऑफिसर्स को भी पता चला कि जॉन को भी हाइबरनेशन में रखा गया है, तो उसे ही निकालना सबसे बेस्ट होगा जो साइमन को जाकर पकड़ ले। लेकिन सीनियर ऑफिसर पता नहीं क्यों इस बात के लिए राजी नहीं हो रहा होता, क्योंकि साइमन पहले से इतनी तबाही मचा रहा है, ऊपर से वो एक और तबाही मचाने वाले ऑफिसर को नहीं बुला सकते। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। बट सारे ऑफिसर्स मिलकर समझाने लगे कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, साइमन को पकड़ना होगा, नहीं तो इतने सारे लोगों की जाने जाएंगी जितने वो काउंट भी नहीं कर सकते। आर्थिक स्थिति तो वो बाद में भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन लोगों की जाने वापस नहीं लाई जा सकती। इतना ज्यादा फोर्स करने के बाद आखिरकार वो सीनियर ऑफिसर इस बात के लिए मान जाता है। पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए आखिरकार जॉन को हाइबरनेशन से निकाला गया। जॉन का सर बहुत दर्द दे रहा होता है और वो पूछ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि तुम 2060 में हो, यानी कि जॉन को सोए हुए 60 साल बीत चुके हैं। जॉन सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में पूछ रहा था, लेकिन कोई भी ऑफिसर उनके बारे में कुछ बताता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली उसके फैमिली मेंबर सब मर चुके हैं।
जॉन ने तो सिगरेट पीने के लिए भी मांगा, लेकिन ऑफिसर्स बताने लगे कि इस समय सिगरेट बैन हो चुकी है। ये सारी इलीगल चीजें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी गई, जिससे लोगों का लाइफ स्पैन बढ़ता रहे। जॉन तो अब खड़े होकर बैड वर्ड्स भी बोलना स्टार्ट कर दिया, जिसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती थी। हाँ, यानी कि अगर कोई भी इंसान अगर बैड वर्ड्स बोलेगा तो उनके ऊपर पेनल्टीज लगाकर उन्हें जेल में डाल सकते थे। अब सीनियर ऑफिसर ने जॉन को सिंपली उसका मिशन बता दिया कि वो सब उसे आजाद इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो जाकर साइमन को पकड़े। साइमन इस समय पर बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा है और लोगों की जानें ले रहा है। साइमन का नाम सुनकर जॉन को फिर से गुस्सा आ गया। वो तो उसे पकड़कर जान से मारना ही चाहता था, क्योंकि उसी की वजह से आज जॉन की ये हालत हुई है। जॉन उन ऑफिसर्स के कहने पर अच्छे खासे कपड़े पहन लेता है और साइमन को पकड़ने के लिए प्लानिंग बनाने लगता है। सबसे पहले जॉन उनके डिपार्टमेंट से गन्स मांग रहा था, जिसकी मदद से वो साइमन से फाइट करेगा, लेकिन ऑफिसर्स का साफ साफ कहना था कि गन्स वो अब यूज ही नहीं करते। उनके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक स्ट्रिक होती है, जिससे वो लोगों को बेहोश करने का काम करते थे। सारे के सारे एडवांस गन म्यूजियम में रख दिए गए हैं ताकि वहां तक कोई पहुंच ना सके। जॉन कहता है कि हमें तुरंत ही म्यूजियम जाना होगा, क्योंकि उसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग साइमन भी वहीं गया होगा। उसे भी गन्स चाहिए होंगे और वो वहां से उसे चुराएगा। वहां हमें म्यूजियम में साइमन दिखाया जा रहा था, जो चोरी चुपके वहां पर अंदर घुस गया। उसे वहां पर ग्लासेस के पीछे कई सारे गन्स दिखाई देते हैं, इसीलिए वो उसे तोड़ना चाहता था, बट वो ग्लासेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिससे कि साइमन का हाथ ही टूट गया। साइमन के पास वहां का एक केयर टेकर आता है, जो उससे पूछने लगा कि आखिर वो उसकी क्या मदद कर सकता है। पर अब साइमन जो इतना बुरा था, उसने उसी केयर टेकर को उठाकर ग्लासेस के ऊपर फेंक दिया। ग्लास पूरा टूटने के कारण साइमन अंदर जाकर कितनी भी गन्स अपने साथ ले सकता था। सभी लोग यहाँ से वहां भागने लगे, क्योंकि सिक्योरिटी अलार्म बजने लगे होते हैं। थोड़ी देर में हमें दिखाया गया कि जॉन भी अपने पुलिस ऑफिसर साथियों के साथ उस म्यूजियम में पहुंच चुका है। जॉन ने साइमन को देख लिया कि उसके हाथ में कितनी सारी गन्स मौजूद हैं, और अब साइमन भी जॉन को देखकर खुश हो जाता है कि आखिरकार तुम भी जिंदा कर दिए गए। उसने तो लगातार अपनी तरफ से फायरिंग भी करना स्टार्ट कर दिया। जॉन भी पीछे क्यों हटता, उसने भी एक गन उठा ली और वो भी क्रॉस फायर करने में बिजी हो गया। दोनों के बीच एक घमासान फायरिंग चल रही थी, जो वहां के पूरे स्ट्रक्चर को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। दोनों फाइट करते हुए अपने पुराने दिनों को याद करते हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने एक बिल्डिंग को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। जॉन और साइमन एक दूसरे को मारने में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेकार कर दे रहे थे, और यही कंप्लेंट पिछले वाले ऑफिसर्स को भी थी कि जॉन अपना मिशन करते समय आसपास की चीजों पर ध्यान नहीं देता। ये सारी चीजें शायद आगे चलकर भी जॉन को भारी पड़ने वाली हैं। जॉन ने तो अब यहाँ बड़ी चालाकी से साइमन को मात देने के लिए उसे नीचे गिरा दिया था, बट साइमन भी पीछे नहीं हटता। उसने जॉन पर भी हमला करना जारी रखा। अब यहाँ दोनों एक ऐसी पोजीशन पर आ चुके थे कि एक दूसरे को मारकर ही ये पूरी जंग खत्म की जा सकती है। लेकिन उस समय साइमन को एक अच्छा मौका मिला और वो वहां से तुरंत ही भागने लगा। बाहर की तरफ अचानक साइमन के सामने डॉक्टर रेमंड आ जाते हैं। ये वही साइंटिस्ट थे जिसने कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी का इजाद किया है। डॉक्टर रेमंड अब साइमन के सामने खड़े होकर उसे रोकने लगे, लेकिन साइमन तो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। डॉक्टर रेमंड ने साइमन को साफ बता दिया कि तुम्हें बाहर निकालने का पूरा क्रेडिट मुझे जाता है, क्योंकि डॉक्टर रेमंड के कहने पर साइमन को बाहर निकाला गया और उन्होंने जानबूझकर साइमन के दिमाग में वो टेक्नोलॉजीज इंक्लूड की जिससे वो सुपर कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन ले सकता है। बात ये थी कि डॉक्टर रेमंड अपने विरोधी यानी कि रेबल साथियों से बहुत परेशान हो चुके थे। उन सारे रेबल टीम के लीडर का नाम एडगर होता है, जो उनकी बनाई गई पूरी टेक्नोलॉजी को हथिया कर डिस्ट्रॉय करना चाहता था। तो इसीलिए उन्होंने साइमन को जिंदा किया ताकि वो उसके लिए ये काम करे। डॉक्टर रेमंड ने तो साइमन से कहा कि तुम मेरे घर पर आकर मिलना, जिससे कि साइमन वहां से भाग गया और थोड़ी देर के अंदर वहां जॉन आ जाता है। जॉन ने नोटिस किया कि वहां पर साइमन तो नहीं बल्कि डॉक्टर रेमंड मौजूद हैं। डॉक्टर रेमंड तो झूठ मूठ का जॉन का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं और उसे अपने एक बहुत ही बड़े डिनर पार्टी के लिए बुलाते हैं। अब जॉन को उसके पुलिस ऑफिसर्स ने बताया कि डॉक्टर रेमंड एक बहुत बड़े आदमी हैं। उन्होंने ही यहाँ की मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी की इन्वेंशंस की हैं, तो उनकी बात मानना जॉन की मजबूरी थी। शाम के समय सारे पुलिस ऑफिसर्स एक साथ होटल में बैठे हुए होते हैं, जो डॉक्टर रेमंड के साथ काफी मजे कर रहे थे। पर डॉक्टर रेमंड की बातें सुनकर जॉन को इतना तो कंफर्म हो जाता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। डॉक्टर रेमंड सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। तभी अचानक जॉन की नजर बाहर की तरफ मौजूद कुछ गुंडे लोगों के ऊपर पड़ जाती है। ये सारे वही रेबल ग्रुप के लोग थे जो एडगर के लिए काम करते हैं। जॉन तुरंत ही बाहर चला गया और उनमें से एक को पकड़कर मारने लगा, पर जॉन नोटिस करता है कि ये सारे रेबल के लोग कोई ज्वेलरीज और बड़ी कीमती चीजें नहीं चुरा रहे हैं, बल्कि वो तो खाने की चीजें लेकर जा रहे थे।
इसलिए जॉन ने उन्हें छोड़ दिया और अब डॉक्टर रेमंड के वहां आने पर उनसे क्वेश्चन पूछने लगा। वो कहता है कि ये रेबल्स तो कोई बड़ी चीज ना चुरा कर खाना चुरा रहे हैं और खाने के लिए इस तरीके से चोरी करना कोई गलत बात नहीं। जॉन तो अब डॉक्टर रेमंड के इस एडवांसमेंट पर ही सवाल उठाने लगा कि अगर किसी को खाने के लिए चोरी करनी पड़े यानी कि तुम बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हो। डॉक्टर रेमंड समझ चुके थे कि जॉन उसके रास्ते का कांटा बन सकता है, उसे हटाना बहुत जरूरी होगा। अब डॉक्टर रेमंड जब अपने साथियों के साथ अपने घर जाते हैं तो उस जगह पर साइमन पहले से ही मौजूद था। साइमन को पता चल चुका होता है कि डॉक्टर रेमंड क्या चाहता है और उसने उसका ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया था, लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें थी। साइमन ने बोला कि वो एडगर और उसके रेबल ग्रुप वालों को मार देगा, लेकिन इसके लिए साइमन को अपने पुराने वाले दोस्त चाहिए जिन्हें अभी भी हाइबरनेशन पर रखा गया है और उनके आने के बाद वो सबसे पहले जॉन को मारेगा। डॉक्टर रेमंड को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, इसीलिए उसने परमिशन दे दी होती है। यानी डॉक्टर रेमंड सच में अपने बारे में ही सोचता था और दूसरे लोगों की जाने जाए इससे उसे कुछ मतलब नहीं। वहीं दूसरी तरफ हमें जॉन को दिखाया गया जो लीना नाम की एक ऑफिसर के साथ बहुत पहले से काम कर रहा था। जॉन यहाँ पर लीना के घर पर होता है और लीना देखते हुए यही कह रही थी कि शायद तुम मेरे साथ बहुत क्लोज होना चाहते हो। जॉन का भी मन कर रहा था, इसीलिए वो लीना के साथ चला गया घर के अंदर, लेकिन लीना एक अजीब तरीके का मशीन लेकर आती है जो वो अपने और जॉन के सर पर रख दे रही थी। यानी कि वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन क्लोज होकर नहीं बल्कि वर्चुअल तरीके से। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करने के बाद जॉन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो पूछने लगता है कि तुम सब इस तरीके से इंटीमेट होते हो। तब जाकर लीना कहती है कि हम एक दूसरे के क्लोज नहीं आते क्योंकि इससे बीमारियां नहीं होती और वो सब बच्चे भी आर्टिफिशियल तरीके से ही पैदा करते थे। जॉन तो लीना के पास आकर उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन लीना ने उसे बाहर निकाल दिया। जॉन अब निराश होकर वहां से चला जाता है। वो तो अपने अपार्टमेंट में आकर अपनी कुछ इन्वेस्टिगेशन करने लगा और साथ ही साथ वो कुछ धागे से बना रहा होता है। यहाँ जॉन को एक सच्चाई पता चली और वो फुटेजेस में देख पाता है कि डॉक्टर रेमंड किस तरीके से साइमन से बातें कर रहे हैं। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन से एक ही कंक्लूजन निकल रहा था कि डॉक्टर रेमंड और साइमन मिले हुए हैं और डॉक्टर रेमंड के ही कहने पर साइमन को बाहर निकाला गया था ताकि वो अपने दुश्मनों को खत्म कर सके। सुबह होने पर जॉन एक स्वेटर बुन लेता है और वो गिफ्ट कर देता है लीना को। लीना इस बात से खुश हो गई थी और जॉन ने उससे माफी भी मांगी, इसीलिए अब वो दोनों साथ मिलकर काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। जॉन ने बताया कि उसे स्वेटर बुनना बिल्कुल नहीं आता था, फिर आखिर उसने ये कैसे किया। तब जाकर लीना उसे समझाती है कि जब भी किसी को हाइबरनेशन पर डाला जाता है तो उनकी एक एबिलिटी बढ़ा दी जाती थी। अब वो साइमन की एबिलिटी चेक करती है तो वो पूरी तरीके से चौंक गए, क्योंकि साइमन के अंदर काफी अच्छी फाइटिंग स्किल से लेकर उसे कंप्यूटर जीनियस बना दिया गया था। ये ऑब्वियसली डॉक्टर रेमंड ने किया होता है ताकि वो अपने दुश्मनों को आसानी से खत्म कर दे। जॉन ने यहाँ लीना को डॉक्टर रेमंड के बारे में सारी बातें बता दी होती हैं, जिससे वो अब उसके ऑफिस में चले गए और जॉन डॉक्टर रेमंड को धमकी देने लगा कि उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। डॉक्टर रेमंड समझ गए थे कि जॉन उसके रास्ते का कांटा बन चुका है। वो उसे वापस हाइबरनेशन में डालने के लिए बोलते हैं, पर जॉन इस बार मानता ही नहीं। वो तो अब साइमन को मारने के लिए अपने साथियों के साथ वहां से निकल पड़ता है। सबसे पहले वो तीनों उस अंडरग्राउंड वाली जगह पर चले गए थे जहां पर सारे रेबल्स लोग रहते हैं। उनकी हालत सच में बहुत बेकार थी और वो तो सिर्फ रिसोर्सेज के लिए बाहर आया करते थे। सभी जॉन को एक पुलिस ऑफिसर समझकर काफी डर रहे होते हैं। थोड़ी देर में उन सभी रेबल्स का लीडर, जिसका नाम एडगर होता है, वो उनके सामने आ गया और जॉन से थोड़ा डर रहा होता है, पर जॉन ने उसे विश्वास दिलाया कि वो डॉक्टर रेमंड के साथ नहीं है, वो तो रेबल्स लोगों का साथ देने आया है जिससे वो अपने अधिकार के लिए लड़ सके। एडगर भी अब जॉन की बातें सुनने लगा था। वो सभी बात कर ही रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के अंदर एंट्री होती है साइमन और उसके सभी साथियों की। उसने ऑलमोस्ट अपने साथियों को जिंदा कर दिया था। वो सब लगातार अब गन्स की मदद से वहां मौजूद जितने भी लोग थे उन पर फायर करने लगे। जॉन भी यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो सबसे पहले साइमन को मारे, क्योंकि साइमन ही अपने साथियों को कमांड दे रहा था। जॉन को वहां मौजूद देखकर साइमन अब वहां से भागने लगा, जिसका पीछा अब जॉन करता है। जॉन और लीना एक कार में मौजूद थी, इसीलिए अब लीना को कमांड देकर जॉन सीधा साइमन की कार पर कूद गया। साइमन हर तरफ से गोलियां चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जॉन इस तरीके से मरने वाला नहीं। वो तो अब साइमन को पकड़ लेता है और उसे गाड़ी से बाहर फेंक देता है, बट अफसोस कार का एकदम से कंट्रोल खो गया था और वो सीधा जाकर एक बिल्डिंग से टकराया। अच्छी बात तो ये थी कि उस गाड़ी के अंदर बहुत सारे बबल्स बनने के कारण जॉन को चोट नहीं लगती। लीना वहां पर सही सलामत जॉन को लेकर आती है। थोड़ी देर के अंदर वहां पुलिस डिपार्टमेंट के हेड्स भी आ चुके थे। हेड ने तो यहाँ जॉन को बताया कि तुम्हें अरेस्ट करने की परमिशन आई है, तो इसीलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। बट थोड़ी देर के अंदर उस जगह पर रेबल के ग्रुप के सभी लोग आ जाते हैं। उन्हें जॉन के ऊपर पूरा भरोसा था और वो कह रहे थे कि तुम आगे बढ़ो और वो साथ
साथ देंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें साइमन और उसके सभी साथियों को दिखाया गया जो कि अब डॉक्टर रेमंड के पास पहुंचे थे। डॉक्टर रेमंड तो साइमन पर बहुत चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि वो तबाही मचाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा। इसी वजह से साइमन बहुत गुस्सा हो गया और उसने सीधा डॉक्टर रेमंड की जान ले ली। अब साइमन को अपने बाकी साथियों को जिंदा करना था, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाने लगा। ये बातें जॉन को भी पता चल चुकी थी, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो पुलिस स्टेशन जाकर साइमन को ही मार देगा। लीना भी उसके साथ जाने के लिए बोल रही होती है, पर जॉन ने उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर वहीं बेहोश कर दिया। ऑब्वियस बात थी कि वो लीना की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। जॉन सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया होता है साइमन से फाइट करने के लिए, बट साइमन शायद से पहले से ये जानता था। उसने अपने कई सारे हथियार जॉन पर हमले किए, जिससे जॉन एकदम खतरे में पड़ जाता है। वहां पर तो वो फ्रीज करने वाली मशीन भी थी जिससे कि साइमन जॉन पर इस्तेमाल करने वाला था, पर जॉन ऑब्वियसली बहुत चालाक होता है। उसने साइमन को चकमा दिया और वही मशीन उसके ऊपर इस्तेमाल कर दी। थोड़ी देर के अंदर साइमन पूरा बर्फ में कन्वर्ट हो गया था, जिससे कि अब जॉन साइमन के सर पर वार करके उसे तोड़ देता है। यानी अब साइमन हमेशा हमेशा के लिए मारा जा चुका है। बाकी पुलिस ऑफिसर्स ने भी साइमन के उन साथियों को पकड़ लिया था। जॉन जब सही सलामत बाहर आता है तो सीनियर ऑफिसर्स और कई सारे मेंबर्स उसे थैंक यू बोल रहे होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही ये पूरा शहर बच पाया है। सीनियर ऑफिसर ने बताया कि जॉन हमें फुल टाइम ऑफिसर की तरह ज्वाइन कर सकता है। उसके ऊपर लगाए गए सारे एलिगेशन माफ कर दिए गए हैं। इस बात से जॉन बहुत खुश हो गया और लीना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। दोनों ने एक बार किस किया और इससे वो प्रूव कर देते हैं कि दोनों कितना ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं। शायद लीना अब क्लोज आने के लिए वर्चुअल टेक्निक यूज नहीं करेगी। जॉन उसे असली तरीका दिखाएगा कि किस तरीके से प्यार जताते हैं, और हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।